लुहांस्क में ड्रोन हमलों के बाद धमाका हुआ है। यूक्रेन ने रूसी सैन्य ठिकानों पर प्रहार किया है। तो ये देखिए तस्वीर भी आपको दिखाते हैं लुहांस्क की, जहां पर ड्रोन हमलों के बाद धमाका। ये देखिए आप, यूक्रेन ने रूसी सैन्य ठिकानों पर प्रहार किया है। और देखिए अहम खबर है, पोक्रोवस्क में विनाशक जंग इस वक्त जारी है। यूक्रेनी सेना का यहां ड्रोन प्रहार हुआ है। रूसी सैन्य ठिकानों पर किया गया है हमला। राइफल यूनिट का बारूदी प्रहार। ये देखिए तस्वीरें, यूक्रेनी हमले में रूस को भारी नुकसान पहुंचा है। और देखिए इस बीच एक और अहम खबर आ रही है। रूस के खिलाफ एक और नाटो देश के एक्शन से जुड़ी। पोलैंड में चेक रिपब्लिक के हेलीकॉप्टर तैनात हो गए। चेक रिपब्लिक ने 3 हेलीकॉप्टर्स भेजे हैं पोलैंड में। नाटो के ऑपरेशन ईस्टर्न सेंट्री के तहत ये बड़ी तैनाती होते हुए हम देख रहे हैं। तो देखिए आप, रूस नाटो जंग का आगाज क्या होने वाला है, हो क्या रहा है। देखिए पोलैंड पर बॉर्डर जो है, वहां पर 40,000 सैनिकों की तैनाती। जर्मनी की बात करें तो यूरोप में सबसे बड़ी सेना बनाने जा रहा है। ब्रिटेन की बात करें तो पोलैंड में फाइटर जेट की तैनाती कर दी गई है। फ्रांस क्या कर रहा है, एयरफोर्स डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार है। बाल्टिक से पोलैंड तक एयर पेट्रोलिंग लगातार की जा रही है। और चेक रिपब्लिक, पोलैंड में 3 युद्धक हेलीकॉप्टर भेज दिए गए। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर, इस बार क्या आपको लग रहा है कि आसार बहुत ज्यादा बढ़ गए रूस वर्सेस नाटो के? और वो इसलिए क्योंकि इस बार सिर्फ वॉर ऑफ वर्ड्स नहीं हो रहा, जुबानी जंग नहीं हो रही, बल्कि हम देख रहे हैं कि एक्शन भी हो रहा है जमीन पर। करुणा, जैसे ट्रंप कह रहे थे कि जब जेलेंस्की तैयार था सीज फायर के लिए तो तब पुतिन नहीं थे तैयार, और अब जब पुतिन है तैयार तो अब जेलेंस्की नहीं है तैयार। तो ये जो कार्रवाई हो रही है दोनों के बीच में, और उकसाने वाले बहुत देश हैं यूक्रेन को। और यूक्रेन ने कहा है अगर आपको 2026 में हमसे लड़वाना है तो हमको $120 बिलियन चाहिए। तो क्या यूरोप के पास या नाटो के पास इतने पैसे हैं? ट्रंप ने कहा है कि आप हमसे हथियार खरीदेंगे तो यूरोपियन यूनियन उसका पेमेंट करेगा। तो ये मुझे लगता है ये सब एक दूसरे को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। देख रहे हैं कि पुतिन जो है कहीं ना कहीं ऐसे दिखाया जाए कि रूस की जीत नहीं हुई है, जबकि यूरोपियन यूनियन सोचता है कहीं ना कहीं कि हम दखलंदाजी देते रहेंगे। तो मुझे ऐसे लगता है कि नाटो जो है वो अब लड़ाई लड़ना नहीं चाहता है। पोलैंड जो है, जैसे करुणा बता रहे थे आपको कि एक जो नाइपर रिवर है, हर हमेशा ईस्टर्न जो ऑफ नाइपर वो रूस का भाग होता था, और वेस्टर्न नाइपर ये पूरा का पूरा पोलैंड का भाग होता था, जब जिसमें से अभी यूक्रेन बना है। तो पोलैंड की भी वो जो आकांक्षा है कि वो यूक्रेन का वेस्टर्न पोर्शन लेकर के बैठ जाए। तो मुझे लगता है बहुत मुश्किल है। सब कोई उकसा रहा है, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, उकसाने वाला देश है यूके उकसा रहा है। और रूस जैसे कह रहा है वही पुरानी बात कि यूके और यूरोपीय देशों ने यूक्रेन को उकसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, मदद में कोई कसर नहीं छोड़ी है।